और चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब समेत उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में शीतलहर और ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। 21 से 25 जनवरी तक बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी इस समय जारी है। ठंड के बीच बारिश का अलर्ट, ठंड और कोहरे का डबल अटैक दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने जिसको लेकर अलर्ट जारी किया है। यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश की संभावना है। पंजाब और राजस्थान में बारिश का अनुमान है। पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में ठुठुरन और इसी के साथ दिल्ली, यूपी में ठंड और कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने ठंड का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि 21 जनवरी से 25 जनवरी तक दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत का मौसम का मिजाज बदल सकता है। दिल्ली में आईएमडी ने शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को ठंड के बीच बारिश का कहर भी झेलना पड़ेगा। इससे पहले जनवरी महीने में लगातार 5 दिन दिल्ली में शीतलहर का लोग सामना कर चुके हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। वहीं बुधवार की सुबह दिल्ली में हल्का कोहरा भी देखने को मिला। सफदरजंग और पालम इलाके में विजिबिलिटी 1000 मीटर के करीब रही। मौसम विभाग के अनुसार हल्की से मध्यम बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ ओलावृष्टि अगले सप्ताह दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत में हो सकती है। दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ का असर 21 जनवरी से 25 जनवरी तक रहने की संभावना है। इसलिए दिल्ली एनसीआर के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। आईएमडी ने यह भी कहा कि दिल्ली में जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम ओलावृष्टि होने की संभावना है। 23 और 24 जनवरी को वेस्ट यूपी और उत्तरी राजस्थान में बारिश की संभावना है। दिल्ली में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के करीब है। 21 जनवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना है। तो वहीं 23 और 24 जनवरी को बारिश के साथ साथ शीतलहर का कहर देखने को मिल सकता है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के शीतलहर की स्थिति 19 जनवरी से कम हो जाएगी। दिल्ली से लगते वेस्ट यूपी में शीतलहर की स्थिति 19 जनवरी से समाप्त हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम में बदलाव नवंबर और दिसंबर में मजबूत पश्चिमी विक्षोभ की कमी के कारण हो सकता है। दिल्ली समेत यूपी में कुछ जगहों पर शीतलहर का प्रभाव देखने को मिल सकता है। अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के आसपास बना रहेगा। 19 जनवरी को रात में बूंदाबांदी हो सकती है। अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के करीब रहेगा। यानी 19 जनवरी से लोगों को शीतलहर से राहत मिलेगी। 20 से 22 जनवरी के बीच मध्यम से घना कोहरा परेशानी बढ़ाएगा। इस दौरान अधिकतम तापमान बढ़कर 23 से 24 डिग्री के आसपास और न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। 23 जनवरी से तेज हवा और बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 23 और 24 जनवरी को ओले गिरने की संभावना है। कुछ जगहों पर इस दौरान काफी अधिक ओले गिर सकते हैं। ऐसे में 26 जनवरी को लेकर हो रही परेड की तैयारियों में भी खराब मौसम का असर पड़ सकता है। वहीं गुड़गांव में कड़ाके की ठंड इस साल रिकॉर्ड बना रही है। शहर के कई हिस्सों में 2 दिन से न्यूनतम तापमान बर्फ जमाने वाली स्थिति में पहुंच गया है। मौसम विभाग की तरफ से गंभीर शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश के साथ तापमान में गिरावट की चेतावनी जारी की। मंगलवार को कई उत्तर भारतीय राज्यों में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया। यहाँ अगले 48 घंटों में मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। राज्य के अधिकांश स्थानों पर 19 जनवरी के बाद बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी। शिमला में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और लाहौल स्पीति के केलंग में सबसे कम 0 से 11 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।
और आने वाले कुछ दिनों में तापमान और गिरेगा। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के अन्य हिस्से शीतलहर और घने कोहरे से जूझ रहे हैं। दिल्ली में धूप तो निकल रही है, लेकिन हवा में ठंड अभी कायम है। उत्तर पश्चिम भारत में चल रहा पश्चिमी विक्षोभ से 21 से 25 जनवरी तक कई राज्यों को प्रभावित करने की उम्मीद है। भारतीय मौसम के अनुसार 22 जनवरी से 25 जनवरी को दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना है। यानी साफ है कि लोगों को अभी ठंड से निजात नहीं मिलने वाली है। दिल्ली वासियों को ठंड अभी और सताने वाली है। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। और पूरे देश में इस समय ठंड के क्या कुछ हालात बने हुए हैं, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम अवतार उपाध्याय हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़ गए हैं। इसी के साथ अजहर हुसैन हमारे साथ है, जम्मू कश्मीर से अपडेट देंगे। इसी के साथ अमन शुक्ला वाराणसी से हम तक जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल राम अवतार उपाध्याय आपके पास चलती हूँ, इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कुछ हालात ठंड को लेकर बने हुए हैं? लगातार शीतलहर के प्रकोप में इस समय पूरा उत्तर भारत है। बिल्कुल, इसे आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ सुबह में तो धूप खिल जाती है तो लोगों को थोड़ी राहत हो जाती है, लेकिन रात में कनकनी वाली ठंड है और जिससे लोग काफी परेशान हैं। अलाव ही एक सहारा बनता है और साथ में लोग काफी परेशान हैं ठंड में। आप जो सड़कों पे देख सकती हैं कि सन्नाटा भी बरसा। हमारा कैमरा सड़कों पे सन्नाटा भी है और ठंड को लेकर के हर कोई परेशान है। हम आजमगढ़ के एक चौराहे पे खड़े हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि चौराहे पे जरा सा भी भीड़ नहीं है और लोग ठंड से घरों में दुबके हुए हैं। साथ ही काफी परेशानियां लोगों को, रात में ठंड के चलते पारा लगभग 7 से 8 डिग्री तक हो जाता है। ईसा जी, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। ये अच्छा, इस समय ठंड का क्या चल रहा है, कैसे? ठंड सर बहुत लग रही है हम लोगों को। सुबह में ठंड लग रही है, शाम को तो ज्यादा ही ठंड ले, -7 8 हो जाए, 7 हो जाए। यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है, ना किसी का अपने यहाँ अलाव जलाना, अपने यहाँ क्या भी होता है अलाव जलाने जैसे 4 बजता है ना ठंड लगने। हम लोग गाड़ी चलाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं तो सुबह तो बहुत ठंड लगती है हम लोगों को। जैसे 10 बजते हैं ठंड शाम निकल जाती है। जैसे शाम 4 बजता तो हम लोग ठंड इतनी ज्यादा लगती है, पूछिए मत। हाँ, जैसे शाम 4 बजता है तो ठंड काफी तेजी से लगती है। इन्होंने नगर पंचायत और नगर पालिका के प्रशासन पे भी इन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि अलाव की व्यवस्था भी नहीं कर पाते हैं लोग, समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं अलाव की, जबकि ठंड रात में काफी तेजी 7 या 8 डिग्री का सेल्सियस पहुंच जा रहा है। लेकिन अब प्रशासन अलाव की व्यवस्था समुचित ढंग से नहीं कर पा रहा है। यह सवाल लोगों ने उठाए हैं। जी साहब, चलिए, बिल्कुल इस समय जो हालात उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए वो आपने पहुंचाया। फिलहाल जम्मू कश्मीर से भी जानकारी ले लेते हैं। जम्मू से फिलहाल अजहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजहर, फिलहाल क्या कुछ स्थिति जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई है और फिलहाल बर्फबारी को लेकर क्या कुछ अपडेट है? कश्मीर की बात करें, जिस तरीके से आपने सुबह भी अपने रिपोर्ट में बताया था कि जम्मू का जो मौसम है सुबह शाम, हालांकि वहां पे ठंड महसूस होती है लेकिन दिन में वहां पे धूप खिली रहती है। अगर हम घाटी की बात करें, घाटी में लगातार जो पारा है वो माइनस में चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के आम नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त जो है जिले कुलगाम के मेन टाउन में है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये रोड है बिल्कुल सन्नाटा है और शाम के 5 बजे के बाद ही जो है पब्लिक और जो हेलो जी, आपकी आवाज पहुंच रही है अजहर, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, अगर हम शाम के 5 बजे के बाद ही चाहे सिविल ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है सड़कों से गायब हो जाता है। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि रोड में एक तो फिसलन रहती है, क्योंकि दिन में जो बर्फ जो है पिघल जाती है और शाम के 5 बजे के बाद ही वो रोडों के ऊपर जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो वाहन चालक है, खासकर जो प्राइवेट व्हीकल है या जो सिविल व्हीकल है, तो उनको चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जो अगर हम पूरी घाटी की बात करें, अपर रीचेस की बात करें, गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें, वहां पे जो है लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से जो है बाहर से जो जितने भी पर्यटन टूरिस्ट आते हैं वो जो है पहलगाम और गुलमर्ग का रुख करते हैं। अगर हम पहलगाम की आज की डेट की बात करें या गुलमर्ग की डेट की बात करें, वहां पे आपको आज की डेट में वहां पे रूम जो है बड़ी मुश्किल से वहां पे होटल्स में रूम मिलते हैं। और जो सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है, और दूसरी जानिब अगर हम प्रशासन की बात करें, प्रशासन ने
कठोर वाली सर्दी में काफी कुछ यहाँ पे इंतजामात रखे हैं। आपको बता दूं कि ये जो कश्मीर में जो कठोर वाली सर्दी होती है, जिसको यहाँ के लोकल लैंग्वेज में चिले कलान बोलते हैं, उसके तकरीबन जो है 30 दिन जो है गुजर चुके हैं और इस 30 दिनों ने इस चिले कलान ने काफी कुछ तेवर दिखाए हैं। और इसके साथ ही अभी इसके और भी 10 दिन है और 10 दिनों में क्या तेवर दिखाते हैं, लेकिन जो यहाँ के नागरिकों का मानना है कि लास्ट के जो 10 दिन होते हैं वो कहीं ना कहीं काफी कठोर माने जाते हैं। मैं आपको थोड़े से विजुअल्स में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अभी रिसेंटली जो 18 को जो बर्फबारी हुई थी, तो उसके बाद में ये जो बर्फ है ये पूरी ठोस होके बन गई है। अगर हम इसको हाथ से भी छूना चाहेंगे, लेकिन ये जो है बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे टच करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये पूरा जो है पूरा ठोस बन चुका है। तो मतलब ये बर्फ जो है पूरा ठोस, और ये रोड की हालत है यहाँ पे। और इस तरीके से जो रोड में है पूरी तरीके से रोड जम चुकी है। और बिल्कुल अजहर, फिलहाल जो स्थिति बनी हुई जम्मू कश्मीर के अंदर वो आप तक पहुंचाई है अजहर के द्वारा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस समय पूरे देश में ठंड के जो हालात बने हुए हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर से हमारे साथ अजहर है और वाराणसी से अमन शुक्ला है और आजमगढ़ से हमारे साथ रामावतार उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। तो अजहर, फिलहाल जो स्थिति जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई है, बर्फ को लेकर जो स्थिति है, और इसी के साथ देखिए जहां पर बर्फबारी जम्मू कश्मीर में इस समय रिकॉर्ड स्तर पर हो रही है, पर्यटन के लिहाज से एक अच्छी बात है, राज्य की अर्थव्यवस्था के लिहाज से हम इसको एक अच्छा संकेत मान सकते हैं। देखिए, पूरे घाटी की बात करें, अगर हम घाटी की बात करें, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि 18 को जो यहाँ पे जम के बर्फबारी हुई है, और वेदर डिपार्टमेंट का मानना है कि अगले 20 से 22 तक यहाँ पे फिर से हैवी स्नोफॉल हो सकती है। और इस हवाले से जो प्रशासन जो है इस बार जो है काफी अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है, क्योंकि मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो कश्मीर में है, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जितने भी फार फ्लंग एरियाज है, जहाँ जितने भी रोड्स है, उनको रोड जो है स्नो से क्लियर करने हैं। और इस बार उनके पास जो है पहले से बेहतर मशीनें हैं, और जिसकी वजह से उन्होंने जब भी 18 को जब बर्फबारी हुई थी, विद इन 2 और 3 आवर्स में जो है उन्होंने जो है सारे रोड, जो मेन रोड है, उनको कनेक्ट किया है। तो इसी हवाले से अगर हम अगले, जो वेदर डिपार्टमेंट का मानना है कि 20 और 22 को जो हैवी स्नोफॉल होने जा रही है, इस हवाले से प्रशासन ने हर एक जिले के हर एक क्षेत्र में जो है कंट्रोल रूम तैनात किए गए हैं, ताकि कोई भी इमरजेंसी कॉल होगी या डिस्ट्रेस कॉल को अटेंड करने के लिए और उस चीज को वहां तक पहुंचाने के लिए जो प्रशासन है और सिक्योरिटी फोर्सेस है वो भी काफी अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। हमने रिसेंटली देखा कि टंगडार इलाके में एक प्रेग्नेंट लेडी जो है फार फ्लंग एरियाज और अपर रीचेस में थी, बालाई इलाके में थी, तो उसको वहां पे प्रशासन ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर वहां पे अभियान चलाया और उसको वहां से रेस्क्यू करके उसको नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। और इसी तरीके से मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने भी रिसेंटली जो साउथ कश्मीर के कुलगाम के अपर रीचेस में वहां पे भी एक प्रेग्नेंट लेडी जो थी वो फंसी हुई थी गाड़ी में, एम्बुलेंस में। बाद में जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट को जब कॉल आई तो तुरंत विद इन मिनट्स जो है उस लेडी को वहां से रेस्क्यू प्रशासन किया की गया। तरफ से फिलहाल यहाँ पर प्रयास है कि कहीं पर भी कोई दिक्कत जो है वो मौसम के हालातों की वजह से आम नागरिकों को ना हो। फिलहाल वाराणसी से संवाददाता अमन शुक्ला भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो अमन, फिलहाल क्या कुछ स्थिति वाराणसी के अंदर भी ठंड के हालातों के मद्देनजर बनी हुई है और प्रशासन के नगर निगम के क्या इंतजाम देखे जा रहे हैं? देखिए विशाखा, मैं बता दूं कि वाराणसी में जो ठंड का यहाँ पे प्रकोप है, कोहरा नहीं कर सकते, कोहरा नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे गलन इतनी तेज है, 12 डिग्री यहाँ पे है तापमान। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो दुकानदार हैं रात्रि 9 बजे से यहाँ पे दुकान बढ़ा देते हैं, क्योंकि इतनी तेज गलन है, लेकिन धुंध नहीं कर सकते। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिस रास्ते में मैं खड़ा हूँ यही रास्ता है जो हाईवे को जोड़ता है, और इसी रास्ते के आगे कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक पुलिस है लगातार जो है गश्त करती रहती है इसी रास्ते पे, कि अपनी लाइट और कोई कोहरे में, घने कोहरे में विजिबिलिटी जब इतनी कम हो तो ड्रिंक करके ना चलाए कभी भी गाड़ी। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो है सख्त है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नगर निगम की तरफ से लगातार जो है यहाँ पे अलाव जलाने के लिए लकड़ियां गिराई जा रही है। जी
और इसी के साथ सड़क दुर्घटनाएं लगातार देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर फिलहाल बसों के लिए भी एसओपी बनाई गई है। कब तक का जो टाइम लिमिट है वो तय किया गया है भारी वाहनों के लिए, और क्या कुछ स्थिति सड़क के अंदर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी बनाई गई है? देखिए विशाखा, मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में रात्रि जब विजिबिलिटी जैसे कम हो जाती है तो यहाँ पे सरकारी बसें नहीं चलती है और कुछ प्राइवेट कंपनियों को भी बस की कंपनियां हैं उनको भी सख्त हिदायत दिया गया है कमिश्नरेट की तरफ से, यहाँ के मंडल आयुक्त की तरफ से कि रात्रि जो है रात्रि जिस दिन विजिबिलिटी कम हो उस दिन जिस जो लंबा रूट है वहां पे उस रूट की बसें जो है बंद की जाए, क्योंकि जाने वाले यात्रियों को भी कहीं ना कहीं खतरा रहता है, विजिबिलिटी कम है और ड्राइवर भी थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी कम है सामने वाले को कुछ दिखाई नहीं देगा रोड पे, तो प्रशासन कहीं ना कहीं सख्त है और ट्रैफिक की तरफ से लगातार जो है यहाँ पे गाइडलाइन चलाई जा रही है, चाहे वो हाईवे हो चाहे सिटी हो, कि अपनी जो गाड़ी है उसमें फॉग जो हटाने के लिए, विजिबिलिटी जब कम है तो फॉग का सामना करने के लिए पीली लाइट लगाएं अपनी गाड़ी में, और ज्यादातर रात में विजिबिलिटी ज्यादा होने पे घर से कम निकले। जी चलिए ठीक है। फिलहाल आजमगढ़ से हमारे साथ राम अवतार भी हैं, तो फिलहाल आजमगढ़ के अंदर अगर बात करें तो क्या कुछ उन लोगों के लिए भी प्रशासन के इंतजाम किए गए हैं जिन लोगों के पास रहने के लिए ठिकाने नहीं है? बिल्कुल, जिसे आपको बता देना चाहता हूं कि आप ठंड को लेकर के, जहां आपने सुना भी था कि लोग मेरे साथ खड़े थे, उन्होंने कहा था कि प्रशासन समुचित अलाव की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपको मैं अपने कैमरामैन आपको माध्यम से बताऊंगा, थोड़ा सा पेट्रोल टंकी की तरफ दिखाना कि ये देखिए पेट्रोल टंकी की तरफ काफी यहाँ पे भीड़ रहती है, लेकिन आज ठंड के चलते ही यहाँ पे काफी सन्नाटा भी पसरा हुआ है, इक्का दुक्का गाड़ियां आ रही हैं और लोग परेशान है ठंड को लेकर के। काफी कनकनी है और पारा 8 से 9 डिग्री तक रात में हो जाता है, 7 डिग्री तक भी चला जा रहा है, जैसा कि आपने सुना होगा। और साथ में प्रशासन अलाव की समुचित व्यवस्था न कर पाने से जहां गरीबों में काफी दिक्कतें आ रही हैं, वहीं कंबल वितरण को लेकर के भी कई लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन अब ठंड चूंकि रात में जो पड़ रही है इससे लोग काफी परेशान हैं। आइए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अच्छा, ठंड को लेकर के कैसा है, क्या आपको लग रहा है? रात में ठंड बहुत ज्यादा हो गई है और शरीर से झगड़ा हुआ है, हमारे परेशान है। बिल्कुल कहना इनका है कि ठंड से हम बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं, रात में प्रभावित हो जाते हैं और ठंड से जकड़न हो जा रही है लोगों का। अच्छा, ठंड को लेकर के जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि काफी रात में पारा होता है, सुबह में धूप खिल जाती है। रात में तो कुएसा छाया जाता है और सुबह 10 बजे तक कुएसा रहता है, हम लोग सुबह स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। चलिए ठीक है, बिल्कुल जिस तरीके के हालात इस समय पूरे देश के अंदर ठंड को लेकर बने हुए हैं, पूरे उत्तर भारत के साथ इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और देखना होगा कब तक मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है, कब तक राहत से निजात जो है, ठंड से निजात जो है लोगों को मिल पाती है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।